यूएस डॉलर वर्ल्ड की सबसे मजबूत करेंसी है। ऐसा क्यों? जब भी कोई कंट्री अपने करेंसी की तुलना करती है तो वो यूएस डॉलर से करती है, ना कि चाइना, जापान, रसिया किसी और कंट्री से करती है। ऐसा क्यों? जब भी कोई व्यक्ति अपने इनकम की गणना करता है या इनकम बताता है तो बोलता है कि मेरे इतने बिलियन डॉलर इनकम है या तो इतना नेटवर्थ है। ऐसा क्यों? आज के टाइम में बाकी सारे करेंसियों के लिए एक लिमिटेशन है, पर डॉलर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सारी जगह चलता है। ऐसा क्यों? तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे कि डॉलर वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बना कैसे और डॉलर के दम पे अमेरिका दुनिया पे राज कर रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। उस टाइम पूरा यूरोप लड़ा पड़ा था और सारे बिजनेस उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, परंतु लोगों को बेसिक चीजों की जरूरत पड़ रही थी। तो अब करे क्या? तो एक ही ऑप्शन बचा कि सारी चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, बेसिक चीजें। तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था और वो आर्थिक रूप से संपन्न था। तो उस टाइम यूएसए ने इसे अपॉर्चुनिटी समझ के यूएसए ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा और दोनों हाथों से बटोरा और कहा कि आपको जरूर सामान चाहिए, हथियार चाहिए, मैं दूंगा। पर अमेरिका ने इसके पीछे गेम कर दिया। उन्होंने सारे सामान के बदले बोला कि मैं पैसे तो मैं सामान तो दूंगा, पर जो भी पेमेंट लूंगा वो यूएस डॉलर में लूंगा या तो गोल्ड में लूंगा। और इस वजह से सारी कंट्री अपना अपना सोना लेके यूएसए के पास पहुंची और उसको बोले कि ये लो सोना और मुझे जरूरत है कि सामान दो। और इसका सीधा फायदा यूएसए को हुआ। उस टाइम 60 to 70% गोल्ड यूएस के पास, यूएस के अंडर में आ गया था। फिर क्या हुआ, 1917 में यूएस को भी वॉर में एंटर होना पड़ा, पर तब तक युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उस टाइम, ना ही उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ा। लेकिन यूरोप पूरा तहस नहस हो चुका था। यूरोप ये सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे उभर ही रहा था कि 1939 आ गया और फिर से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और सेम कहानी रिपीट हुई। अमेरिका ने वही किया जो उसने वर्ल्ड वॉर 1 में किया था। धीरे धीरे युद्ध 1941 तक आ गया और तब तक यूएसए एंटर नहीं हुआ था। फिर 7 दिसंबर 1941 ईयर के लास्ट में यूएसए एंटर होता है युद्ध में, पर तब तक युद्ध आधा से ज्यादा समाप्त हो चुका होता है और जीत निश्चित हो चुकी होती है कि कौन जीतने वाला है। और युद्ध खत्म होते ही सारी कंट्रियों की इकोनॉमी की लंका लग चुकी थी और इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए लोगों को फिर से बिजनेस करना पड़ेगा, सामान खरीदना और बेचना पड़ेगा। इस वजह से तब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर हम ट्रेड करें या ट्रांजेक्शन्स करें या सामान खरीदे बेचे तो किस करेंसी में करें? क्योंकि सारी कंट्रियों के करेंसी की तो लंका लगी हुई थी, सारे कंट्री की इकोनॉमी की हालत खराब थी। तो आखिरकार हम ट्रेड करें तो करें किस करेंसी में करें? कुछ कंट्रियाज बोली कि मेरे करेंसी में करो, पर आखिरकार उनकी करेंसी में क्यों करें? क्योंकि उनकी करेंसियों की तो वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी थी। तो लोगों ने सोचा कि जिस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी, जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी और जिस पे हम भरोसा कर सकें, उस करेंसी को हमें यूज करना चाहिए। और उस टाइम एक ही कंट्री ऐसी थी जिसपे हम भरोसा कर सकते थे और उसकी इकोनॉमी भी अच्छी थी और करेंसी की वैल्यू भी बहुत अच्छी थी, वो था यूएसए। तो उसे रेडी था यूएस डॉलर में व्यापार करने के लिए, क्योंकि इससे उसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। तो फिर 1 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड में उस समय के 44 देशों के प्रतिनिधि ने बैठ के फैसला किया कि अब हम जो भी व्यापार करेंगे या जो भी लेन देन करेंगे वो यूएस डॉलर में करेंगे। तो उस समय डॉलर में व्यापार करने के लिए डॉलर की एक वैल्यू फिक्स की गई। 1 ऑन्स गोल्ड इक्वल टू $35, मतलब कि 1 ऑन्स सोना जो हमें देगा उसे यूएसए $35 पे करेगा। यूएसए ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना सोना होगा हम उतने उसकी वैल्यू का ही डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 10 kg सोना है
तो आज के टाइम में उस गोल्ड का जो भी वैल्यू होगा उतना ही हम प्रिंट कर सकते हैं। सब सही चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन गेम तब बिगड़ता है जब कुछ कंट्रियों को ऐसा शक होता है कि यूएसए गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। जब जरूरत हुई तब मशीन चलाया और गोल्ड छाप लिया। तो बाकी सभी देशों ने मिलकर यूएसए को बोला कि हमें ऑडिट करवाओ आपके प्रिंटिंग मशीन्स का और गोल्ड का। हम आके देखेंगे कि आपके पास कितना गोल्ड है और आप कितना पैसा छाप रहे हैं। पर यूएस ने ऑडिट कमेटी को साफ इनकार कर दिया कि आप हमारे यहाँ ऑडिट नहीं कर सकते। धीरे धीरे यूएसए पे दबाव बढ़ने लगा। तभी 1971 में रिचर्ड निक्सन टीवी पे आके घोषणा करते हैं कि अब से हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और सारी कंट्रियों की इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो यूएसए ने सोचा कि अगर हम ज्यादा डॉलर प्रिंट कर देंगे तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और यूएस तो ऐसे बैठे रहने वालों में से नहीं था, क्योंकि वो बहुत शातिर कंट्री है। तो उन्होंने धीरे धीरे बैठे बैठे सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि यूएस डॉलर एक ट्रेडमार्क बना रहे और वो वर्ल्ड में राज करता रहे। तभी यूएसए ने बैठे बैठे दिमाग लगाया कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं सबको ऑयल की जरूरत तो होती है, और लोग सारी कंट्रियां अरबों करोड़ों रुपए में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और सभी कंट्रियां ऑयल लेने मिडिल ईस्ट के पास, सऊदी के पास जाती है। तभी यूएसए सभी सऊदी कंट्रियों के पास गया और बोला कि हम आपके ऑयल फील्ड की रक्षा करेंगे, आप पे कोई भी अटैक होगा तो उससे हम बचाएंगे, हम आपकी सभी रूप से मदद करेंगे। और इस सब बातों से यूएसए ने सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को कन्विंस किया। पर यूएसए ने गेम यहाँ पे किया, उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद तो करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, एक कंडीशन होगा। अब जितना भी ऑयल बेचेंगे उसका पेमेंट यूएस डॉलर में रखेंगे। अगर आप मुझे डॉलर देते हैं तभी हम आपको ऑयल देंगे, नहीं तो आप ऑयल का ट्रेड या ऑयल नहीं बेचेंगे। और ऑयल कंट्री में सारे कंट्रियों की बेसिक जरूरतों में से एक है, और मजबूरी में सबको लेना ही है। कई कंट्रियों को ऑयल तो चाहिए, अब मजबूरी में करे तो करे क्या करे। सारी कंट्रियां यूएसए के पास गई, बोली कि मुझे डॉलर दो। तो यूएस ने सबको डॉलर दिया और फिर ऑयल का ट्रेड धीरे धीरे डॉलर में स्टार्ट हो गया, और डॉलर की डिमांड बढ़ते गई और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती गई। क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू भी बढ़ती है। इस वजह से डॉलर वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन पाया, और इसी के दम पे यूएसए पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था, और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सभी तरह से यूएसए स्ट्रांग हो गया। पर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, और भी कंट्रियां हैं जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकल वाइज ना अच्छी होती गई। तो फिर उन लोगों ने फैसला लिया कि अब हम जो भी ट्रेड करेंगे या ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो हम खुद की करेंसी में करेंगे। कुछ ही कंट्रियां है, जैसे कि रसिया एंड यूक्रेन वॉर के बाद रसिया ने डिसाइड किया कि हम अब से जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे या सामान बेचेंगे या खरीदेंगे वो रशियन करेंसी में करेंगे। और कुछ समय बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये घोषणा कर दी कि अब हम जो भी ट्रेड करेंगे या जो भी लेन देन करेंगे वो भारत की करेंसी में करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर इस वीडियो से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।